हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के दादाजी, राजीव गांधी के पिताजी, इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज जहांगीर गांधी की, जिनका आज जन्मदिन होता है। आज ही के दिन साल 1912 में फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए। फिरोज गांधी की कई पहचान रही। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, रायबरेली से सांसद भी बने थे, कई सामाजिक काम में भी जुड़े रहते थे। लेकिन आज फिरोज गांधी के जन्मदिन पर गांधी परिवार और कांग्रेस में कोई हलचल भी बड़ी नहीं दिखी। फिरोज गांधी को कांग्रेस ने किस तरह से भुलाया है, आप खुद देखिए। भाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन दिल्ली में, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल दिल्ली में, राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि दिल्ली में, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए दिल्ली में नहीं है, वो यूपी के प्रयागराज में। गांधी परिवार से जुड़े लोगों की समाधि दिल्ली में बनाई जाती, भव्य बनाई जाती, लेकिन फिरोज गांधी को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली। और तो और प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए वो गांधी परिवार के सदस्य जाने से बचते हैं। फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने दूरी क्यों बनाई, फिरोज गांधी ने कैसे आजाद भारत में नेहरू सरकार के पहले घोटाले पर सवाल उठाए थे, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज फिरोज गांधी का जन्मदिन है। उनका इतिहास और गांधी नेहरू परिवार के साथ उनके संबंधों का चैप्टर खोलूंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि फिरोज गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस और गांधी परिवार ने क्या किया। भाई, ना राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, ना प्रियंका वाड्रा का एक पोस्ट आया, ना कांग्रेस का एक पोस्ट आया कि भाई आज फिरोज गांधी का जन्मदिन। यानी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए फिरोज गांधी के लिए इतना टाइम भी नहीं था कि वो जन्मदिन पर उनको याद कर सके सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, फिरोज गांधी की समाधि पर भी गांधी परिवार का कोई सदस्य सालों से नहीं गया है, कहा जाता है। प्रयागराज में फिरोज गांधी की समाधि बदहाल स्थिति में है, कोई झांकने नहीं जाता वहां। राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की समाधि पर 2008 में गए थे और उसके बाद 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2011 में गए थे, जबकि प्रियंका वाड्रा 2009 में अपने दादा की समाधि पर गई। नेहरू परिवार में फिरोज गांधी की ऑफिशियल एंट्री इंदिरा गांधी से शादी करने के बाद हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी मार्च 1942 में हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी को शुरू से ही बेमेल माना गया था। दरअसल फिरोज गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती। यह भी कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही फिरोज और इंदिरा अलग अलग रहने लगे थे। पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी किताब द टाटास, फ्रेडी मर्करी एंड अदर बाबाज में लिखा है कि फिरोज और इंदिरा की शादी के बाद भी नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा पर कुछ ज्यादा ही अधिकार बनाए रखा। जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जोर दिया कि इंदिरा उनकी आधिकारिक होस्टेस बनकर दिल्ली चले, लेकिन फिरोज ने दिल्ली जाने से की बजाय लखनऊ में रहना पसंद किया। फिरोज गांधी सहज स्वभाव के थे, लेकिन कई कांग्रेसी नेता फिरोज गांधी को हल्के चरित्र का व्यक्ति मानते थे। फिरोज गांधी अक्सर कॉफी हाउस में हंसी मजाक करते पाए जाते थे। उनकी छवि ऐसे व्यक्ति की थी जिनके आसपास कई महिलाओं के रहने की खबरें थी, कई महिलाओं से उनके संबंध। किताब में लिखा है कि एक समय फिरोज इंदिरा को तलाक देना चाहते थे। तलाक देकर वो लखनऊ की एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार की महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसे रोक दिया। नेहरू नहीं चाहते थे कि इससे परिवार का नाम बदनाम। ये कूमी कपूर की किताब में लिखा हुआ है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे, यह भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी से फिरोज गांधी की दूरियां बढ़ रही थी। इसी बीच 1959 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फिरोज गांधी ने इंदिरा को फासिस्ट तक कह दिया था। अप्रैल 1957 में केरल में लेफ्ट की सरकार बनी थी। यह कांग्रेस के लिए पहला चुनावी झटका था। लेफ्ट की सरकार ने केरल में कई सुधारवादी कदम उठाए, जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से अशांति पैदा हो गई, कई लोग जेल भेजे गए, कई मौकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो लगातार केरल सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बना रही थी। 29 जून 1959 को कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में केरल सरकार बर्खास्त करने की मांग की गई। 21 जुलाई 1959 को राष्ट्रपति ने केरल सरकार बर्खास्त करने के आदेश पर साइन कर दिया। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से नेहरू की लोकतांत्रिक छवि को गहरा धक्का लगा। नेहरू की जीवनी लिखने वाले एस गोपाल के मुताबिक इस फैसले से नेहरू की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई थी। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से फिरोज गांधी भी खूब नाराज थे। इंदिरा ने इस फैसले से पल्ला झाड़ते हुए कहा
कि बिना केंद्र के राजी हुए यह फैसला नहीं हो पाता। लेकिन फिरोज गांधी इस फैसले से भयंकर नाराज थे। स्वीडिश लेखक बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि जैसे ही फिरोज गांधी को इंदिरा की जिद के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए। लंच के दौरान फिरोज और इंदिरा के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा भी हुआ। फिरोज ने इंदिरा गांधी को फासिस्ट तक कह दिया। फिरोज गांधी वो नेता हैं जिन्होंने आजाद भारत के पहले फाइनेंशियल घोटाले का भी खुलासा किया था बॉस। ये साल 1958 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी फिरोज गांधी के ससुर जी। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू सरकार की टांग खींचा करते, कमियों और गलतियों के बारे में बताते रहते। इसी दौरान फिरोज गांधी ने LIC मुंदड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे उस समय देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हरिदास मुंदड़ा कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारी और सटोरिये थे। मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपना फायदा किया। LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर किया। जो आज राहुल गांधी कहते हैं ना LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, वो तो नहीं डूबा। उस जमाने में क्या हुआ था सुनिए। LIC को जब ये जबरदस्ती ये सब शेयर वेयर खरीदा दिया गया तो उससे LIC को उस जमाने में करोड़ों का नुकसान हुआ। हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। मुंदड़ा की प्लानिंग थी कि LIC के निवेश की खबर से उसकी कंपनी के शेयर महंगे बिके। इस स्कैम का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में यह कहते हुए किया था कि उनके पास इसके सबूत हैं। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC पर दबाव बनाया था। यह दावा भी किया गया कि उनके पास वित्त सचिव और वित्त मंत्री के बीच के कुछ गोपनीय पत्र भी हैं। आरोप लगने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने बंबई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस MC छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बना दिया। जस्टिस छागला ने 24 दिन में इस मामले की जांच पूरी कर ली और मुंदड़ा को जालसाजी का दोषी माना। जस्टिस छागला ने वित्त मंत्री, वित्त सचिव और LIC के कुछ अफसरों पर केस चलाने और पद से हटाने का निर्देश भी दिया। इसके फौरन बाद PM नेहरू ने वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से इस्तीफा मांग लिया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी और नेहरू के रिश्ते कहा जाता है कि कभी सामान्य नहीं रह पाए। इंदिरा के बाद नेहरू से भी उनकी नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद फिरोज गांधी अपने आखिरी दिनों में अकेले पड़ते चले। फिरोज गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि वो विपक्ष के अनऑफिशियल नेता थे। फिरोज गांधी कांग्रेस में थे और रायबरेली से सांसद भी थे, लेकिन वो गलत को गलत कहने से डरते नहीं थे। इसी वजह से फिरोज गांधी को उस समय विपक्ष का अनऑफिशियल लीडर कहा जाता था। हालांकि फिरोज गांधी के परिवार वालों को फिरोज का आजादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था। इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताता हूं, जिसके बारे में बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि नेहरू परिवार के साथ फिरोज का उठना बैठना उनकी मां रतिमाई को अच्छा नहीं लगता। 1931 में मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के लिए महात्मा गांधी इलाहाबाद आए थे। तब फिरोज की मां रतिमाई ने महात्मा गांधी से कहा कि वो फिरोज को समझाएं कि आजादी की लड़ाई जैसे खतरनाक काम से दूर रहे। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। सोचिए, जिनके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता हैं फिरोज गांधी कि ऐसे 7 मेरे पास फिरोज गांधी हो जाएं तो 7 दिन में भारत को आजादी मिल जाए। उन फिरोज गांधी के आज जन्मदिन पे कोई याद करने वाला नहीं है उनको। और ये फिरोज गांधी का ही वो जो उनका पहले वो नाम कहा जाता कि फिरोज घैंडी था, बाद में वो फिरोज गांधी हुआ, वही सरनेम ये गांधी परिवार में चला आ रहा। लेकिन जिनसे सरनेम आया उन्हीं को कोई याद नहीं कर रहा। आज फिरोज गांधी को गांधी परिवार ही भूल गया है ऐसा लगता है। फिरोज गांधी से कोई संबंध ही नहीं था ऐसा लगता है। आज कांग्रेस जिस गांधी परिवार की बात करती है वो महात्मा गांधी वाली गांधी नहीं है, बल्कि फिरोज गांधी वाली गांधी परिवार है। और फिरोज गांधी भी शुरू में गांधी नहीं थे। इनकी कहानी भी आपको याद दिलाता हूं। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम फरीदून जहांगीर घैंडी था, मां का नाम रतिमाई जहांगीर घैंडी था। और वहां से ये आया है जो बाद में गांधी होके चला जा रहा है।